सबसे बड़ा चैलेंज लाइफ का, वो है हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज। ये अभी तक दुनिया फोकस नहीं कर रही थी, लेकिन अब इस पे जो है, जब से ये कोरोना की मार पड़ी है, कोरोना वायरस आया है, पूरी वर्ल्ड में जो है तहलका मचा दिया है। तो आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हेल्थ इश्यूज पे। हमारी जो लड़ाई है हर वक्त, बैक्टीरिया को चाहे वायरसेस का हो, वो हमेशा हमारे इम्यून सिस्टम के ज़रिए होता है। हमेशा वो चैलेंज हमको मिलता रहता है और हम उसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। अच्छा, ज़िंदगी का अजीब पहलू है अगर आप देखें। जैसे क्या कि हम बात भी करेंगे एंटीबायोटिक की लड़ाई, जंग जो है बैक्टीरिया के खिलाफ, कैसे एंटीबायोटिक काम करता है। लेकिन जंग जो है बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ तो ठीक है, लेकिन ह्यूमैनिटी के खिलाफ, इंसानों के खिलाफ, ये एक हमारी समझ के बाहर है जो आजकल जो है रसिया यूक्रेन में चल रहा है। अब देखिए, कोरोना आया था तो सारे दुनिया का हर मुल्क, हर देश एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे वैक्सीन के लिए। सब एकजुट हो गए थे लड़ने के लिए। लेकिन आज अगर ये लड़ाई चल रही है, मैं इनफैक्ट अगर सही बताऊं तो इसमें जो है सिविलियन मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। ये जीनोसाइड है जिसका कोई मतलब मकसद नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। हम एंटीबायोटिक लेते हैं बैक्टीरिया साइड, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये लोग इंसानों को किल कर रहे हैं। ये जीनोसाइड है, एक दूसरे को मार रहे हैं। कोरोना में एक हो गए थे, लेकिन इस सिचुएशन को आप देखें, सिक्के के दोनों पहलू आप देखें, कितना अपोजिट है, विपरीत है। लेकिन है, यही सच्चाई है। ताकत है तो आदमी का विजडम नहीं है, ताकत में हमेशा अंधा हो जाता है। इनफैक्ट मेरी बात मानिए तो मतलब मेरा अगर नज़रिया है तो ताकत का मतलब ये नहीं है कि आप जो है दूसरे पे अत्याचार करें, जुल्म करें। ताकत का मतलब ये है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, आप दूसरे को हेल्प करें, शांति का संदेश दें, खुशहाली हो। इसका मतलब ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ताकत है तो फिर आप अंधे हो जाते हो, और गलती दोनों तरफ की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में कैसे अपनी समझदारी से चीज़ों को कैसे डील करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूक्रेन को भी समझ में आना चाहिए, अगर ताकत नहीं है, दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो हमेशा जो है दूसरे पे डिपेंडेंट वाला आदमी जो है, जब अपनी वो कमान खींच लेता है, हटा लेता है आपके, तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसीलिए दूसरे पर अगर डिपेंडेंट हो तो इस तरह की कोई बेवकूफ़ी ना करे, और जिसके पास ताकत है वो दूसरे पे अत्याचार ना करे। इस चीज़ को समझना होगा और इस चीज़ को रोकना होगा। 23वां दिन है। लेकिन खैर, हमारा टॉपिक, मैं बात कर रहा था एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक दोस्तों, एंटीबायोटिक जो है, हम लोग देखे होंगे मेडिसिन जो है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन, जेमिफ्लॉक्सिन, लीवोफ्लॉक्सिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, ओलोक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन। ये ऑक्सिन जो है, ये आपको हमेशा जो है डॉक्टर रिकमेंड करता है एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिया को किल करते हैं। और पता है, बड़ी क्रूरता से, रूथलेस ड्रग है, रूथलेस। ये क्या रूथलेस ड्रग है, बैक्टीरिया को नेस्ता नाबूद कर देते हैं, इसका वजूद मिटा देते हैं। ये ऐसी ड्रग है, इतनी ताकतवर ड्रग जो है बनाई जाती है। इनकी क्रूएल्टी जो है ना, अभी मैं बताऊंगा, जो कि हमारे लिए बड़ा फ़ायदा है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए देखिए कैसे जो है बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये सारी ड्रग जो है वो बनाई गई है बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। सवाल ये है कि भाई ये ड्रग तो काम कैसे करती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये ड्रग है तो कहां पे काम करती है, तो बैक्टीरिया को कैसे मारती है रूथलेसली, कैसे इसको खत्म करती है। तो बैक्टीरिया को कौन सी जगह पे वार करता है, आज उसको हम जो है देखते हैं। हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है
ये एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, 2-4 लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, इन्फेक्शन फैलता जाता है, बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता जाता है। बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया पे किल करते हैं ये ड्रग जो है ना, तो अंदर जाके किल करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर घुसते हैं और बैक्टीरिया के डीएनए पे जाके काम करते हैं। देखिए डीएनए ही, एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया को कॉपी करना हो तो बैक्टीरिया की कॉपी करता, तो डीएनए 2 होगा तो 4 बनेंगे, 4 होगा 2 होगा तो 2 बनेंगे, उसका मल्टीप्लाई करता चला जाता है। इसका मतलब कि डीएनए जो है, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, वो डीएनए कॉपी करता है। और बैक्टीरिया प्रोटीन बनाता है तो वो भी डीएनए से बनाता है। तो ये सारी ड्रग जो है, पहला पॉइंट ये है कि सारी ड्रग जो है बैक्टीरिया के अंदर घुस के और उसके डीएनए पे वार करता है, डीएनए पे मारता है। ये सबसे पहले जो है भाई, आपका बैक्टीरिया जो है, सपोज करिए लीवर में ग्रो कर रहा है, सपोज यूरिनरी ब्लैडर में या किडनी में ग्रो कर रहा है, ये ड्रग जो है ना वहां पे जाती है। पहले इंटेस्टाइन होते हुए ब्लड सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन से घूमते हुए, तैरते हुए ये ड्रग जाती है सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने के बाद जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर जाता है, पेनिट्रेट करता है। ये ड्रग इतनी कारगर होती है, बैक्टीरिया के अंदर जाके उसके डीएनए पे काम करता है, मारता है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है, कहां पे डीएनए बैक्टीरिया को मारता है, ये हम बताने वाले हैं। तो एक्चुअली होता क्या, तो सबसे पहला जो आपका सबक है कि बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है, उस बैक्टीरिया को कैसे ये ड्रग रोकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है, बैक्टीरिया के डीएनए कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे रेप्लिकेट करता है। तो पहला पॉइंट है, बैक्टीरिया के डीएनए पे फोकस करेंगे और फिर उसके बाद ड्रग की बात करेंगे। अब देखिए, ये बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए। दोस्तों बैक्टीरियल डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है। तो जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है दोस्तों, तो ये ओपन होता है, एक जगह से ओपन होता है। बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है तो, या बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाता है अपने ग्रोथ के लिए, तो ये बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है। ये क्या सर्कुलर डीएनए है। अब इसको एक डीएनए से 2 डीएनए, 2 से 3, 4 डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनाने को डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। एक कॉपी से 2 कॉपी बनाने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। और उसकी ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो डीएनए से ही प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, ये है। अब दोस्तों ये एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनाएगा, एक कॉपी कैसे बनाएगा, तो ये क्या करता है, एक यहां से ओपन करता है, ये यहां से ओपन करता है, ये यहां से डीएनए, देखिए ये डीएनए का एक हिस्सा हमने बड़ा किया है। अब इसको कॉपी बनाना है, तो ये देखिए ये डीएनए जो है एक कॉपी से दूसरी कॉपी बना रहा है, ये इसको रीड कर रहा है। 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में, 2 टेम्पलेट होता है, एक टेम्पलेट और फिर एक टेम्पलेट से दूसरा टेम्पलेट, इस टेम्पलेट को कॉपी करता है ये टेम्पलेट। तो ऐसे डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है, दोनों स्ट्रैंड, तो ऐसे ओपन होता है। दोस्तों डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करता है। ये इसने यहां पे ओपन तो कर दिया, लेकिन इस बैक्टीरिया के पास एक प्रॉब्लम आती है, फिजिक्स की प्रॉब्लम आती है। फिजिक्स की प्रॉब्लम पता है क्या, मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है। ये जब बैक्टीरिया दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया जब ये ओपन होता है, तो ये पता है, ये जो दोनों स्ट्रैंड बाकी का हिस्सा है वो और ज्यादा टाइट हो जाता है और कॉइलिंग उनकी सुपर कॉइल हो जाता है एकदम, और ज्यादा इसको पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहिए, या ट्विस्ट हो जाता है, मरोड़ बहुत तगड़ा हो जाता है। तो ये दोनों एंड की तरफ बढ़ना इसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा कॉपी करना है। तो जब ये ओपन होता है तो इसकी ट्विस्टिंग जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो हो जाता है, टाइट हो जाता है। इस टाइटनेस को जो होते हैं ना, जो विंडिंग होती है, विंडिंग या ट्विस्ट जो होता है, या कॉइल जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो सुपर कॉइल, यानी कि ये कॉइलिंग जो है ना सुपर कॉइल हो जाता है, सुपर कॉइल। तो अब इसका जहां तो ओपन तो करता है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाता है, मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाती है। यहां पे फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है यहां पे, कि अब यार ये तो और ज्यादा, भाई किसी रस्सी को अगर आप एकदम तो खोलते हैं तो बाकी जो एरिया है वो सुपर क्वाइलिंग हो जाती है, बहुत टाइटली क्वाइल, ट्विस्ट हो जाता है, बहुत ट्विस्ट हो जाता है। तो यहां पे नंबर ऑफ ट्विस्ट जो है ना बढ़ जाता है, नंबर ऑफ ट्विस्ट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब तो ये आगे जो है ना प्रोपगेट नहीं हो पाता, आगे बढ़ नहीं पाता है। लेकिन अब आते हैं, बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम है,
कहानी पता है क्या है? टोपी वाले बाबा। यहां देखिए टोपी वाले एक बाबा हैं, टोपी वाले बाबा बैक्टीरिया के अंदर। ये टोपी वाले जो बाबा हैं ना, जिसको हम बोलते हैं टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, आइसोमेर, टोपी वाले बाबा। इन बाबा जो है ना यहां पे दोनों एंड पे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। ये टोपी वाले बाबा बड़े काम की चीजें बैक्टीरिया के अंदर। ये टोपी वाले बाबा ही जो है ये यहां पे हेल्प करते हैं, जो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। जो ये ट्विस्टिंग हो रही है, सुपर कॉइलिंग हो रही है, जब सुपर कॉइल होता है ना तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन इस कॉइलिंग को खोलता है, इसकी ट्विस्टिंग को खोलता है तो उसको नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं। तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जो है कैसे होगा? ये बाबा जो है ना, ये टोपी के अंदर दो चीज छुपा के रखे हुए हैं, दो चीज। एक तो ये कैंची की तरह है जो कट करेगा, एक जो है ये ग्लू कहिए और या ग्लू कहिए और या निडल कहिए स्टिच करने के लिए, ये इनके टोपी में रहता है। टोपी वाले बाबा इंजाइम है। टोपोआइसोरेम्स क्या है दोस्त? इंजाइम है, जिसको मैं टोपी वाला बाबा कह रहा हूं। इंजाइम के पास दो ऐसे डोमेन है। पता है डोमेन किसको बोलते हैं? डिपार्टमेंट। इंजाइम हमेशा डोमेन होता है। एक डोमेन काम करता है कटिंग के लिए, एक डोमेन काम करता है स्टिच के लिए। डोमेन का मतलब क्या? एरिया। जैसे भी कोई भी इंसान का एक एरिया होता है जिसपे उसका पूरी तरह कंट्रोल होता है। सपोज करिए मैं हूं, मेरा जो डोमेन, एक हाथ है इसका काम अलग है, मुंह है इसका काम अलग है, लेकिन मेरे कंट्रोल में है। डिपार्टमेंट अलग अलग डोमेन। समझने का सबसे सही तरीका क्या है कि किसी भी चीज की लिटरल मीनिंग आप समझे। डोमेन, एरिया, डिपार्टमेंट। दोस्तों ये जो डोमेन इसके पास जो है, ये टोपी वाले बाबा के टोपी के अंदर जो है दो एरिया है, एक कट करने का, एक ग्लू है स्टिक करने का, स्टिच करने का, दो होता है। अब ये जो प्रॉब्लम आती है मैकेनिकल प्रॉब्लम, देखिए मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है। ये टोपी वाले जो बाबा है ना वो क्या करते हैं, देखिए ये प्रॉब्लम आई। ये टोपी वाले बाबा यहां पे आप देखिएगा, इसके अंदर ये मैंने ये हिस्सा यहां पे अगर दिखाऊं तो टोपी वाले बाबा क्या करेंगे? सबसे पहले इसको जो है कट करेंगे तो ये डीएनए यहां से लूज हो जाएगा, लूज हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्विस्ट लूज हो जाएगा, और फिर इसको यहां पे ग्लू के जरिए इसको स्टिच कर देंगे, ग्लू के जरिए इसको स्टिच कर देंगे। यानी कि टोपी वाले बाबा के बाद दो डोमेन, दो अंदर टोपी में छिपाए रहते हैं। एक कटिंग है, सीजर, जिसको निकिंग भी बोलते हैं, और दूसरा ग्लू टाइप का होता है, निडल टाइप का, ग्लू कहिए, गम होता है जिसको चिपका देंगे, ठीक है। तो ये इतना, ये टोपी वाले बाबा इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो प्ले करते हैं, जो रोल अदा करते हैं इसके डीएनए रेप्लिकेशन में, कि जैसे जैसे ये नंबर ऑफ ट्विस्ट बढ़ता है वैसे वैसे इसको लूज करते जाते हैं, अनट्विस्ट करते जाते हैं, और इसकी जो पॉजिटिव सुपर कॉलिंग है वो नेगेटिव सुपर कॉलिंग में बदलती चली जाती है। तो जो इसका निचोड़ ये है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या प्रोटीन भी बनेगा, डीएनए जब खुलता है डीएनए, तो जो उसकी सुपर कॉलिंग पॉजिटिव है, ये टोपो आइसोमेरेज, टोपी वाले बाबा के टोपे में एक कटिंग होता है, उसको काट देता है, और एक ग्लू होता है, जब कट जाता है तो ढीला होता है तो उसको स्टिच कर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है, जो कॉइलिंग ट्विस्ट ज़्यादा है वो लूज हो जाता है, नंबर ऑफ लूज हो जाता है, और फिर ये जैसे जैसे ये पूरा रेप्लिकेट करता चला जाता है, ये ओपन करता चला जाता है, और डीएनए जो आसानी से पूरी तरह रेप्लिकेट करता चला जाता है। लेकिन एक बड़ी ख़ास बात मैं बताऊं, इसमें जो प्राइमरी सीक्वेंस है ना, जो न्यूक्लियोटाइड है, वो चेंज नहीं होता है। वो चेंज होगा तो म्यूटेशन हो जाएगा, तो म्यूटेशन नहीं होता, ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये आप देखेंगे कि सीजर से कट करना और ये ग्लू से स्टिच करना, ये टोपी वाले बाबा का काम है। इस तरह बैक्टीरिया जो है काम करता है अपने डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए, और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है। बहुत ही आसान है। लेकिन मजा तब है दोस्तों जब उसी के हथियार थे उसी को मारा जाए। क्या मतलब? क्या है मतलब? ये कि जो ड्रग है ये टोपी वाले बाबा को ही टोपा पहनाते हैं, टोपी वाले बाबा को ही टोपा पहनाते हैं। अब देखिए टोपी वाले बाबा को टोपा कैसे पहनाया जाता है, देखिए। और दोस्तों ये जो आपका डोमेन है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस डोमेन। और ये लाइगेज, लाइगेज मतलब स्टिच करना, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड पे काम करना, कट करना। तो ये डोमेन हो गया न्यूक्लियस डोमेन, और ये हो गया लाइगेज डोमेन, लाइगेज डोमेन हो गया, ठीक है। तो दो फंक्शनल डोमेन
हम अभी इसको बताते हैं। दो फंक्शनल डोमेन, देखिए दो फंक्शनल डोमेन। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है आपको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ और ये हमारे जो है टोपी वाले बाबा, टोपी वाले बाबा जो है, टोपी वाले बाबा जो है, जो अपने टोपे में, जो अपने टोपे में, जो अपने टोपे में एक डोमेन, न्यूक्लियस डोमेन, ठीक है, न्यूक्लियस डोमेन, न्यूक्लियस डोमेन कट करने के लिए, और एक वाले में ग्लू स्टिक, एक वाले में ग्लू स्टिक छिपाए हुए थे, एक वाले में ग्लू स्टिक छिपाए हुए थे, ग्लू, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे काम कर रहा था, ये टोपी वाले बाबा क्या कर रहे थे? टोपी वाले बाबा एक दो फंक्शनल डोमेन, क्या है, दो फंक्शनल डोमेन। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे कोई बुलडोजर तो है नहीं कि बुलडोज कर दे और खुल जाए। आजकल बुलडोजर बड़ा हिट है यूपी में, कहीं भी वो बुलडोजर चला दीजिए, ठीक है। तो यहां बुलडोजर नहीं है, तो यहां पे क्या, ये टोपी वाले बाबा क्या कर रहे हैं? टोपी वाले बाबा ये एक डोमेन से, एक डोमेन से, टोपी वाले बाबा एक डोमेन से यहां पे कट करते हैं, यहां पे कट करते हैं। ये कैंची है, सीजर है, निक करते हैं, ये निक करते हैं। उसके बाद जो होता है, जब ये जो है, ये टोपी वाले बाबा, ठीक है, यहां पे इन्होंने निक किया, ये यहां पे कट हो गया, ओके, ये एक यहां पे सीजर से कट हो गया, ये यहाँ पे कट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें तो ये आपका जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग थी, ये जो आपको कट किया तो लूज हो गया, ठीक है। अब ये जो लूज था ये यहाँ तक था, अब जो ये लूज हो गया आपका, ये देखिए, ये हो गया लूज। अब ये जो कॉइलिंग है इसकी लूज होती चली गई, ठीक है, ये क्या हो गया, ये लूज होता चला गया, ये लूज होता चला गया, ये लूज होता चला गया। अब यहां पे जो आपका ये दूसरा डोमेन है ग्लू वाला, ग्लू जो डोमेन है, ग्लू, ये यहां पे आके इसको जो है स्टिच कर देगा। एक डोमेन जो ग्लू की तरह काम करता है, वो यहां पे आके इसकी जो है स्टिचिंग कर देगा, इसकी स्टिचिंग कर देगा। इस तरह बैक्टीरिया का काम आसान हो जाता है। इस तरह क्या होता है, बैक्टीरिया का काम बड़ा ईजी हो गया। एक इंजाइम रखे हुए, टोपी वाले बाबा रखे हुए, अपने टोपे में एक सीजर डोमेन है, दो फंक्शनल डोमेन है, कैंची से काट दिया, और उसके बाद गोंद रखे हुए, गम रखे हुए, उससे चिपका दिया। अब इस तरह पूरा डीएनए भी जो है खुल जाता है, और एक से दो डीएनए, तीन डीएनए, ये सारा बनता चला जाता है। क्लियर? ये हमें पता है, रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं इसको। ये क्या है, ये रेप्लिकेशन फॉक, जो दोनों तरफ ओपन होता है, दोनों स्टेप को वो करता है। तो इस तरह जो मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, वो मैकेनिकल प्रॉब्लम जो ओवर टाइट हो रहा था, यहां पे जो टाइटिंग हो रही थी, टाइट, ओवर टाइट कहिए या ओवर ट्विस्ट हो रहा था, उस ट्विस्ट को जो है ये क्या कर देता है, हेल्प कर देता है, अब पूरा डीएनए खुल जाता है। तो ये टोपी वाले बाबा जो है बड़े स्मार्टली जो है यहां पे काम करते हैं, अपने ग्लू के साथ और अपने इसके साथ काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। अब दोस्तों आइए, आप जो है आप आ जाइए। तो ये जो टोपी वाले बाबा हैं, टोपी वाले बाबा आपने देखा, टोपी वाले बाबा जो है, टोपी वाले ये बाबा, देखिए ये टोपी वाले बाबा, अब आप अगर सोचिए, ठीक है, ये सीजर है, ये न्यूक्लियस है, और ये आपका ग्लू है, ये आपका ग्लू है, ये आपका ग्लू है। दोस्तों ये जो है आपका, ये काम कर रहा था ऐसे, ये कट कर रहा था
ऐसे, ठीक है, और ऐसे से कट कर रहा था, और ये सीज़र यहाँ पे काम कर रहा था, ये सीज़र जो है यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है, सीज़र यहाँ पे काम कर रहा था एक डोमेन से, और फिर इसको जो है ग्लू जो है, इसको जो ग्लू है, ठीक है, ये जो ग्लू है यहाँ पे, ये ग्लू, ये जो आपका जो ये था ग्लू, ये इसको हेल्प करके यहाँ पे स्टिच कर दे रहा था। ये जो ग्लू है ये आपको स्टिच कर दे रहा था, ये ग्लू बॉटल है। तो 2 डोमेन से ये काम कर रहा था, पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था, कॉपी बन रहा था। दोस्तों ये जो ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सिन या केमिफ्लॉक्सिन, ये पता है क्या करता है? ये आपका जो है, आपको बताऊं, ये जो है, ये ड्रग जो है इसको ब्लॉक कर देता है, इसको डोमेन को डिसफंक्शन कर देता है, इसको जो है ये ग्लू वाला जो बॉटल है इसको इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है। यानी कि लाइगेज एंजाइम जो है, ये लाइगेज जो एरिया है, लाइगेट करना, इस एंजाइम टोपोआइसोमेरेज का जो ग्लू वाला हिस्सा है वो ब्लॉक कर देता है। कौन से ड्रग? ये देखिए, ये सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये पता है ये सब आते हैं फ्लोरोक्विनेन। क्या है? फ्लोरोक्विनेन, ये फैमिली है फ्लोरोक्विनेन, ये सारे ड्रग इसमें आते हैं। तो मैं FQ बोलूंगा फ्लोरोक्विनेन। तो ये जो फ्लोरोक्विनेन ड्रग है ना, ये फ्लोरोक्विनेन इसको ग्लू को जो है ये खत्म कर देता है। यानी कि ये जो ग्लू वाला सिस्टम है, ये यहाँ पे इसको जो स्टिचिंग वाला सिस्टम है ना, ये अगर मैं ये ग्लू की बात करूं एक तरह से, तो ये जो ग्लू है आपका, ये जो ग्लू है जिससे स्टिच करना है, जिससे ये इसकी स्टिच कर रहा है, ये सारी जो ड्रग है ना फ्लॉक्सिन, एंटीबायोटिक, सारी एंटीबायोटिक जो है वो यहाँ पे आके आपको, ये यहाँ पे आके इसको ब्लॉक कर देता है, फ्लोरोक्विनोन। सारी एंटीबायोटिक जो है इसको ब्लॉक कर देगा, सारी एंटीबायोटिक। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि ये काटता चला जाएगा, अपना डीएनए है, लेकिन जो ग्लू वाला डोमेन है, चिपकाने वाला, लाइगेट करने वाला, वो काम नहीं करता है। तो ये सारी ड्रग जो है यहां पे इसको फिनिश कर देता है, ये ग्लू वाला खत्म कर देता है। और ये सारी ड्रग, ये जो है टोपी वाले बाबा को हमने टोपा पहना दिया, इनको ये नहीं पता कि हमने यहां क्या किया, ये काटता चला जाता है, ये सोच रहा काटता चला जाता है, और इस पे हमको इसको बंद कर देते हैं तो सारा डीएनए फ्रेगमेंटेड टूट जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। दोस्तों टोपोआइसोमरेज जो होता है वो डीएनए के टोपोलॉजी पे काम करता है, यानी स्ट्रक्चर पे, ट्विस्ट पे काम करता है। देखो टोपो का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट। ये जो ट्विस्टिंग थी ना, ओवर ट्विस्टिंग, उस पर काम कर रहा था, उसकी टोपोलॉजी, और ये कट कर रहा था, ग्लू से इसको स्टिच कर रहा था। और लेकिन जब स्टिच को जब ये एंटीबायोटिक जो है इस ग्लू को बंद कर देगा तो वो काटता चला जाएगा अपना ही डीएनए, और इस तरह बैक्टीरिया की जो है रूथलेस डेथ हो जाती है, मर जाता है। इस तरह से ये ड्रग काम करता है। दोस्तों इतनी खूबसूरती से ये ड्रग को बनाया गया है कि टोपी वाले बाबा को ही टोपा पहना देता है। तो ये था एंटीबायोटिक जो है इस तरह से ये काम करता है। तो ये सारी एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किलिंग द बैक्टीरिया बाय यूजिंग दिस एंटीबायोटिक। कहां पे? डीएनए को यहां पे करके किल कर देता है। तो दोस्त ये होती है मतलब कि इंसान का दिमागी, मतलब कैसे मैकेनिकली जो प्रॉब्लम थी उसको ये कम करता है, लेकिन उस मैकेनिकल पे हम कैसे काम करते हैं और टोपी वाले बाबा को कैसे टोपा पहना देते हैं। तो ये इस तरह से एंटीबायोटिक जो आप देखते हैं हम लेते हैं और हर मेडिसिन पे लिखा होता है, इस तरह ये काम करता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं बताऊंगा कि टोपी वाले बाबा जो है ये 2 हैं, टोपी वाले बाबा 2, ठीक है, टोपी वाले बाबा 2, ये क्या है? टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम कहते हैं, जिसके 2 डोमेन है। अगली बार हम टोपो 4 बताएंगे कि टोपी वाले बाबा 4 में जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बताऊंगा कि इसमें क्या फर्क होता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।